अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, दुकानदार है, यहाँ के ताजर बरादरी का जो है एक हिस्सा है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इम्तियाज है भजन। तो इम्तियाज भाई मुझे ये बताएं कि में दुकान है। अच्छा देखिए ये आप 5-7 दिन से कम्युनिटी जा रही है, मेरे सारे भाई इस मार्केट में है। हमें यही कहा जा रहा है, इस टाइम ये था कि जी इस हड़ताल को भरपूर कामयाब करें। अच्छा, ये कहा गया, ऐसे ही होता रहा जी, मीटिंग्स होती रही हैं। ये देखिए मैं पूरी ये मार्केट नहीं सारे बता रहे हैं जो मीडिया में जो बात होनी चाहिए सच होनी चाहिए। बात ये है कि मेरी खुद पीरबख्श प्लाजा में मेरी दुकान है, तो कहने का मकसद ये है, मुझे फोन किया कि जी मार्केट खुलनी आ जाए। मैं आया, मेरे अपने लेबर को फोन किया, लेबर को तो रात को यही कहा गया जी सारे मुतफिका फैसला पूरी यूनियन का था, छुट्टी है। ठीक है, बकायदा लोधी साहब के मेरे पास सर्कुलर आए, सारा कुछ है। अब कहने का मकसद है अब हम लेबर को कहाँ से बुलाएं? अब आए हम चाबी लेकर तो आगे दुकानों की 1 बजे आगे उन्होंने कहा दुकानें खोल लें। अब दुकानों की चाबी तो मैं लेके आ गया हूँ। कहने का मकसद ये है कि अब मैं कैसे दुकान खोलूं, कैसे लेबर मंगाऊं। आपको पता है एक दुकान के ऊपर 15-15 20 मुलाजिम है, यहाँ पे सब दुकानदार शॉप के ऊपर खड़े हैं, इनको पता। अब हम लेबर कहाँ से लेके आए? बिल्कुल सही है। अब भाई मुजाहिद साहब तो कह रहे हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना। ठीक है, हम सदर है यहाँ के, वो जी मेरे तो पीरबख्श प्लाजा में है, तो ये बताएंगे एक ब्लॉक के सिर्फ सदर है, एक ब्लॉक सही है। तो अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर कारकुनान को भी जो ठीक है, अब इतनी पुलिस की नफरी बुला ली है, सारा कुछ बुला लिया, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा कुछ ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये पहले बैठ के प्लान किया जाता है, प्लान के तहत होता है। अब मैं लेबर को फोन कर रहा हूँ, वो कह रहा है जी मैं कोई अपने ससुराल चला गया हूँ। अपने लेबर को फोन कर रहा है जी मेरे बच्चे के स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं था, मैं दर्जी की तरफ चला गया हूँ। अपने कामों में सारे चले गए, लेबर तो आगे बहाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो बात थी ना, बंदा पहले 5-6 दिन में पहले करता, फिर उसके बाद वो था। अब मैं आगे चाबियां लेके गुच्छे लेके खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरी लेबर ही नहीं आ रही, मैं क्या काम करूंगा? मुझे इसका जवाब दे, मैं क्या काम करूंगा? यही थी कि ये सारे हिस्सा भी बैठते, लोधी साहब बैठते, सारे बैठ के फैसला करते। सर्कुलर पहले सारे सुना था, मुतफिक रहे हैं। जब मेरा आपको पूरा नोटिफिकेशन दे दिया, अब हम कहने का मकसद ये है, मैं खुद अपने घर से चल के आया हूँ, तो क्या करें? हड़ताल शहरों से ताजर भी नहीं है, ताजर भी दूसरे शहरों से नहीं है हड़ताल की वजह से। ये लारी अड्डे खाली हैं, बाहर रोड तो देखें, दाता साहब देखें, लारी अड्डा देखें, बड़े पॉइंट की बात पड़ा है। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मीडिया को बुलाइए, देखें ये बुलाना, पुलिस को बुलाना, ये ऐसी बात है। अल्लाह माफ करे, सिर्फ फोटो शूट के लिए आ रहे हैं। ये सिर्फ देखें, हम भी अल्लाह माफ करे एक पाकिस्तानी शहरी है, हम भी गरीब है। 600 रुपए का घी कहाँ से ले? मेरी बात सुने, चाहे मैं एक ताजर हूँ, चाहे मैं जो कुछ भी हो, हम 600 रुपए का घी कहाँ से ले? हम फलानी चीज कहाँ? अब देखिए ताजर तो यहाँ पे बैठे हुए कैलकुलेशन करते हैं वो, अच्छा जी नहीं माल बिक रहा, अच्छा जी कितना पे गोदाम, टक 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 टक, वो हर रोज उनका रेट बढ़ रहा है। इसी तरह मर कौन है? गरीब अवाम मर रही है, गरीब अवाम के हक के लिए कौन लड़ेगा? गरीब हम तो ताजर है ना, हम तो देखते हैं मेरा कंटेनर पोर्ट पे फंसा हुआ है, मैं पोर्ट पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक ओके जी मेरा बढ़ गया, आपके बढ़ गए। और कभी ये लेबर को नहीं कहा यार आपकी 35,000 सैलरी, आपकी 30 कर दी यार, नहीं 15 वो 20 वो 25 वो इसी पे लगे हुए हैं। ताजर मौज में है, ताजर मौज, और बाकी पिस रहा है, बाकी ये है कि अगर ये हड़ताल हो, ये देखिए ये गरीब अवाम के लिए, हम सब गरीब, मतलब आप चाहते थे कि हड़ताल एक दिन से कोई फर्क नहीं आपको पड़ता? देखिए हमें जो यूनियन ने कहा है, यूनियन के थ्रू हम चले, यूनियन के थ्रू सारा कुछ हुआ है। यूनियन कहते तो आप मुत्तफिक हो जाते हैं। यहाँ पर कारकुनान जो थे तहरीक के, वो उनको भी पकड़ा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, वो क्या वजूहत बनी है? वो क्या जलाओ गिराओ कर रहे थे? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो इजी रास्ता भी दे रहे थे, सारा कोई कोऑपरेट कर रहे थे, सबके साथ कर रहे थे। किसी ने ना धक्का दिया किसी को, ना उन्होंने कोई बदकलामी की है। जैसे वो एक फर्रुखाबाद का रहने वाला था मौलवी, वो मैसेज दे रहा था कि मेरी सैलरी है 18,000, सही है, और 9,000 रुपया मेरा किराए में लग जाता है, और 9,000 से मेरे 5-6 बच्चे हैं, मेरे वालिदैन भी हैं, उन्होंने भी यकीन की थी हुई। मैं 9,000 से मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? जैसे पुलिस की नफरी आई है, ऐसे उन्होंने पकड़े और पकड़ के उसको गाड़ी में डाल के वो ले गए हैं। और तरीका का मतलब वो पूरा मन एहतजाज कर रहे थे ना? कोई उसने ऐसी कोई बात नहीं की। और ये तरीका नहीं बनता कि कोई गरीब आदमी अगर वो बोलता है या मैसेज देता है तो उसको पकड़ के नफरी अपना ले जाए, ये कहाँ का उसूल है? अच्छा, यहाँ पर आप मुतमिन थे, आप बतौर ताजर आपको मुतमिन थे कि अगर बंद रहे दुकान मसला तो नहीं था? नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर एक रोज के लिए, ये गरीबों के लिए है, बहुत अच्छे। हाँ, ये ताजरों को इनके साथ भरपूर तावन करना चाहिए था, बल्कि पूरे मार्केट में तावन करने के हड़ताल में ये शामिल होते हैं। किस चीज की दुकान है आपकी यहाँ पे? हमारी धागे की दुकान है, धागे की दुकान है। यहाँ पर देखें ताजरान जो है उनकी तो पहले राय ये है कि दुकानें बंद होनी चाहिए, एक दिन की शटर डाउन हड़ताल होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देखे यहाँ पर अवामी प्रेशर तो एक तरफ, यहाँ पर हुकूमती प्रेशर जब डाला जाता है तो आला ओहदेदारान जो है वो आ जाते हैं पुलिस को लेकर, और वो कहते हैं कि आप दुकानें खोलें, शटर उठाएं और सारा कुछ करें। लेकिन बात यह है कि अब खरीदारी करने कौन आएगा? जिन्होंने बाहर से आना था वो तो नहीं आएंगे पीर के दिन। मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे। जी जी। जब इन्होंने 1 बजे नफरी बुलाई है जी,
इसका तरीका करते थे, अगर इन्होंने मार्केट खुलवानी थी तो ये सुबह 9 बजे आके बिल्कुल इधर सही है। आती और कहते कि भाई आप मार्केट खोलें, जो को आएगा हम उनसे निपट बिल्कुल सही लेंगे। है। जब 1-1:30 बजे सब लोग घरों को चले गए हैं, मुलाजिम पेश आए या मालिक का आने या जो भी हैं सब चले गए, आप कहते हैं कि 2 बजे मार्केट खोल। कौन सा असूल है पूरे पाकिस्तान में जो 2 बजे मार्केट खुलती है? बिल्कुल सही है। तो बट अब सो रहे होंगे ना, कोई हाँ। बात नहीं, सो रहे होंगे। तो वो बड़े आदमी को ऐसे ही है ना, वो मुलाजिम भेज देते हैं जाके दुकानें खोलने, बड़े आदमी जब मर्जी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी के लिए सारे असूल हैं और तगड़े आदमी के लिए कोई असूल नहीं है। सही है नाज़रीन, ये इनकी बात आपने बिल्कुल बगौर सुनी है और बड़ी बातें हैं। हम भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। वो बताते हैं कि वो फजर पढ़ के सो गए होंगे गालिबन, उन्होंने सोचा चले मैं उठता हूँ, लेकिन वो 10-12 बज गए होंगे, इसी सिलसिला में हो जाता है। अब उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो उन्होंने बात करनी थी तो वो अगर 9 बजे आके मार्केट खुलवा देते तो इनका कारोबार भी चलता, और यार शटर डाउन हड़ताल होनी थी तो वो पूरी कर देते। मतलब दोनों चीज़ों को जो है वो अजीब कर दिया गया, दोनों चीज़ों को मिला दिया गया। उनसे बात करते हैं। पीछे आप देख रहे हैं दुकानें खुल गई हैं, लाइटें जल गई हैं, लेकिन गाहक नहीं आएगा, ये अलग बात है। ये लाइटें जलने से गाहक नहीं आएगा, क्योंकि गाहक को पता है कि मार्केट्स बंद हैं। तो अब अगर जब पूरे मुल्क में ये बात फैल गई थी कि मार्केट्स बंद है, तो एक दिन मार्केट अगर बंद हो जाती तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। की कहते हो चाचा जी? नाल लाई ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ ਤੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ? ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ शटर डाउन खरीदारी हो रही है। ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਚਾਚਾ ਜੀ 15-15 ਦਿਨ 28 ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। नहीं अल्लाह ही करेगा, तो फिर तो ये दुकानें ही बंद कर देने कि अल्लाह ही करेगा। करेगा लेकिन ये कारोबार मतलब अगर अल्लाह तो ही पानी है गल, ये तो आसान तरीका है फिर जान छुड़ाने का कि अल्लाह तो ही ਇਹ ਤੇ पानी। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। क्योंकि देखो ਬੱਚਿਆਂ ना, ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ। 313 बदर से निकले इसलिए अल्लाह ने 1000 फरिश्ते ਅੱਜ भेजे सी। ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब एक दिन जी तुम कहते हो बेरोजगार होए ने सारे ਅੱਜ ਹੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। मतलब 75 साल तो ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਨਾ अरे बस उठो ना, इन्हें खिलाफ गल करो ना। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। क्योंकि सर इधर आओ जरा सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। इधर आओ सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? 2000 ਦਾ, 5000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਉਸਰੀ ਯੁਸਰਾ ਫਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਉਸਰੀ ਯੁਸਰਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आसानी। के बाद डायरेक्ट आसानी क्यों मांगती है कौम? डायरेक्ट आसानी इसलिए मांगती है कि प्लेट में मिल जाए हर सब कुछ। लेकिन अब हुक्मरान जो भी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर वो पैसा लगा के आते हैं, MP MNA की सीट पे आते हैं, तो आगे उन्होंने सियासत में कमाना ही है। गरीब के लिए भी आए तो ये इतना कुछ हो ही ना, इतनी महंगाई हो ही ना। जहाँ तक पेट्रोल पहुँच गया है, जहाँ तक जो अशिया की कीमतें हैं, ये इनके पास पड़ी चीज डबल हो रही है। डबल हो रही है। कौन दे रहा है? गरीब खरीद रहा है ना, मजबूरी की खातिर, पेट की खातिर उसने खरीदना ही खरीदना है। अगर एक दिन के लिए ये गरीब सारा निकला हुआ है, अमीर तबका थोड़ी निकला हुआ उनको है। फर्क ही नहीं। गरीब ये जो कह रहे हैं नहीं करनी हड़ताल, ये ताजर बरादरान, इनका ये है कि इनको नुकसान है कि हमारे आप भी गरीब- ताजर हैं इधर? हम तो मुलाजिम है इधर। मुलाजिम में ये तो मतलब बात तो ये है। दुकानदारी है ना। हाँ, बात तो ये है कि जो अपने हक के लिए निकलता है उसको कहते हैं ये कहते हैं अगर गरीब अमीर हो जाएगा, हमारा मुलाजिम कौन रहेगा? ओए हाय बात तो हाय ये हाय। है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा फा इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप लोग क्यों शॉर्टकट निकालते हैं कि पहले आसानी मिल जाए? नहीं, पहले मुश्किल मिलनी है। अल्लाह ने पहले मुश्किल कहा है, हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हर आसानी के बाद मुश्किल है। तो जब अल्लाह ताला ने कहा है मुश्किल के बाद आसानी है, तो मुश्किल आने पे खुश क्यों नहीं होते आप कि मुश्किल आई है, अब कोई आसानी आने वाली है? एक दिन अगर बंद है तो अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए आसानी आएगी, लेकिन एक दिन में जो है वो क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है यहाँ पर लोगों पर। गोया यहाँ पर एक दिन में जो है ना सारा जो है ना नुकसान हो जाएगा और दुकानें खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद तो जो है गाहक आएंगे नहीं। शालमी आएंगे लोग, कल भी आएंगे, जब माल सस्ता होगा तब ज्यादा आएंगे।